जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान से आते हो और आप टेरिटोरियल आर्मी टीए आर्मी भर्ती देखना चाहते हो, क्योंकि जो बच्चे अग्निवीर से ओवर एज हो गए हैं अब उनके पास वर्दी पाने का एक ही ऑप्शन है, सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी टीए आर्मी भर्ती। क्योंकि इसके अंदर आपकी जो उम्र सीमा होती है 18 से लेकर के 42 साल तक मांगी जाती है, और 8वीं और 10वीं पास। अगर आप 8th पास हो तो भी इस भर्ती को देख सकते हो, अगर 10वीं पास हो तो भी इस भर्ती को देख सकते हो, और 12वीं पास हो तो आप क्लर्क से भी भर्ती देख सकते हो। और साथ ही इसमें जो आपकी हाइट होती है वो हाइट भी काफ़ी कम मांगी जाती है, सिर्फ 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। तो अगर आप राजस्थान से आते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि 4 लोकेशन यानी कि 4 भर्ती लोकेशन, 4 सेंटरों पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। कितने? 4 सेंटरों पर। और किस तारीख को राजस्थान वालों की भर्ती होगी, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहली आपकी भर्ती कंडक्ट कराई जाने वाली है वो कहाँ पर होगी? आपकी कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर होगी। और ये भर्ती की जो लोकेशन रहने वाली है, यानी कि जो भर्ती का ग्राउंड रहने वाला है वो शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम रहने वाला आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और जो ये आपकी भर्ती होगी 101 इन्फेंट्री बटालियन टीए और 109 इन्फेंट्री बटालियन टीए के अंदर होगी। और इसमें अगर वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो सोल्जर जीडी की आपकी 54 वैकेंसी रहने वाली है। सोल्जर क्लर्क और ट्रेडमैन के अंदर आपकी कितनी? 24 वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही आपकी वैकेंसी भी दी हुई है। और आपको बता दूं, मैं आपके पास सबसे पहले भर्ती देखने जाने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, वो आपका डोमिसाइल। आप जिस भी राज्य से आते हो, जिस भी राज्य के जिस भी स्टेट से आते हो, जिस भी राज्य के जिस भी ज़िले से आते हो, उस ज़िले का क्या है कि आपके पास डोमिसाइल, जिसे हम रेजिडेंस या फिर मूल निवास, राजस्थान के अंदर क्या बोलते हैं? मूल निवास बोलते हैं। तो आपके पास मूल निवास होना अनिवार्य है। और साथ ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में आगे आपको बता दूंगा। और जो आपकी भर्ती कराई जाएगी कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम कोल्हापुर के अंदर, ये जो आपकी राजस्थान वालों की भर्ती होगी ये कब होगी? 8 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे से पहले आपको भर्ती लोकेशन पर पहुंच जाना है। और यहाँ पर आपके ज़िले दिए हुए हैं। अगर आप राजस्थान से आते हो ना और इन ज़िलों से आते हो तो इन ज़िले, ये जो ज़िले दिए हुए हैं जैसे अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, साथ में बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों को सुबह 8 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे से पहले पहुंच जाना है। और दूसरी जो आपकी भर्ती होगी बचे हुए डिस्ट्रिक्टों की, वो होगी 9 नवंबर 2024 को। इन बच्चों को भी सुबह 5 बजे से पहले भर्ती लोकेशन पर पहुँच जाना है। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं राजस्थान के, ये भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर आप इन डिस्ट्रिक्टों से आते हो तो आपको क्या है कि सुबह 5 बजे से पहले भर्ती लोकेशन पर पहुँच जाना है। ये भर्ती आपकी 8 और 9 नवंबर को कोल्हापुर में होने वाली है, कोल्हापुर के अंदर। उसके बाद जब बच्चों का क्या है कि फिजिकल हो जाएगा तो उनके जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी जो होगी मेडिकल होगा वो आपका 13 से लेकर के 24 नवंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट आपका जो होता है वो केस ट्रेडमैन के अंदर ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होगा वो 13 से लेकर के 16 नवंबर तक आपका चलने वाला है। दूसरी जो आपकी भर्ती होने वाली है, ये भी आपकी भर्ती होने वाली है तमिलनाडु के अंदर। इसमें भी राजस्थान वाले बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। ये भर्ती जो लोकेशन रहेगी वो PRS ग्राउंड कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर रहेगी। और ये भर्ती जो आपकी होगी ये आपकी होगी 110 इन्फेंट्री बटालियन टीए, 117 इन्फेंट्री बटालियन टीए द गार्ड्स, 122 इन्फेंट्री बटालियन टीए मद्रास, इसके लिए होगी। इसमें अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो सोल्जर जीडी, ट्रेडमैन जीडी के अंदर, टीए जीडी के अंदर जो आपकी भर्ती रहेगी 174 वैकेंसी रहेगी। साथ ही क्लर्क और आपके ट्रेडमैन के अंदर 50 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अगर हम राजस्थान वालों की बात करते हैं तो 6 नवंबर 2024 को, यानी कि 6 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे से पहले राजस्थान वाले और महाराष्ट्र वाले बच्चे पहुंच सकते हैं। कहाँ पर? PRS ग्राउंड कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर भर्ती देख सकते हैं। और तीसरी जो आपकी भर्ती होगी, तीसरी भर्ती लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट और मेडिकल की प्रक्रिया होगी 11 से लेकर के 16 नवंबर तक चलने वाली है। तीसरी जो आपकी भर्ती होगी ये कहाँ पर होगी आपकी? यहाँ पर आप देख सकते हो बेलगावी कर्नाटक के अंदर होगी। और इसमें भर्ती लोकेशन की हम बात करते हैं तो आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड यानी कि RMS ग्राउंड बेलगावी कर्नाटक के अंदर होगी। 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा, 115 इन्फेंट्री बटालियन टीए मार, 125 इन्फेंट्री बटालियन टीए द गार्ड्स के अंदर आपकी भर्ती होगी। इसमें अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है 257 जीडी में वैकेंसी रहने वाली है। कितनी? 257। और ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए आपकी 53 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें अगर हम राजस्थान वालों की बात करते हैं तो राजस्थान वालों की जो भर्ती होगी वो कब होगी? 8 नवंबर 2024 को। यहाँ पर भी आपकी भर्ती की जो डेट है बिल्कुल सेम रहने वाली है। 8 नवंबर 2024 को भर्ती होगी। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं इन डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों को पहुँच जाना है। कहाँ पर? बेलगावी कर्नाटक के अंदर। जो भी मैंने आपको लोकेशन बताई थी, बेलगावी कर्नाटक के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुँच जाना है 8 नवंबर 2024 को सुबह 5 बजे से पहले। और साथ ही जो दूसरे बचे हुए राज्यों की भर्ती होगी वो कब होगी? 9 नवंबर 2024 को। 9 नवंबर 2024 को 5 बजे से पहले बचे हुए डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के जितने भी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है इन बच्चों को सुबह 5 बजे से पहले पहुँच जाना भर्ती देखने के लिए भर्ती लोकेशन पर। ठीक है ना? आगे समझ में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी 13 से लेकर के 16 नवंबर तक। इनके क्या हो गए? आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, ट्रेड टेस्ट होगा ट्रेडमैन के अंदर, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो एक्सेट्रा जितने भी प्रक्रिया होती है वो सारी कराई जाएंगी। उसके बाद जो चौथी भर्ती होने वाली है,
चौथी भर्ती आपकी होने वाली है लोकेशन देवलाली महाराष्ट्र के अंदर है। लोकेशन की हम बात करते हैं तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के क्रीडा संकुल ग्राउंड के अंदर होने वाली है भर्ती आपकी, जो कि आपकी नासिक महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? देवलाली महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र में, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा हो जाता है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। इसमें हम भर्ती की बात करते हैं तो खाली पदों पर जो हो गया आपकी 116 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा, 118 इन्फेंट्री बटालियन टीए ग्रेडनर्स, 123 इन्फेंट्री बटालियन टीए के अंदर। ठीक है। इसमें अगर वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 81 वैकेंसी जीडी के अंदर रहने वाली है, 57 आपकी क्लर्क और ट्रेडमैन के अंदर वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। इसमें अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान वालों की भर्ती कब होगी, अब सबसे बड़ा दिमाग में आपके सवाल होगा कि राजस्थान वालों की भर्ती इसके अंदर कब होगी, क्योंकि ये भर्ती भी आपकी महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है। तो राजस्थान वालों की यहाँ पर भी 8 और 9 तारीख को, 8 नवंबर और 9 नवंबर को होगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर दिए हुए 8 तारीख को इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती कराई जाएगी, 9 तारीख को जो नीचे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं इनकी भर्ती कराई जाएगी। अब बात आती है कि ये हमें नोटिस कहाँ से मिलेगा। बच्चे कुछ पूछेंगे कि सर हम इस नोटिस को कहाँ से देख सकते हैं। तो नोटिस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप क्या है कि इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 42 साल आप सभी को पता एज लिमिट होती है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर आप जीडी से भर्ती देखते हो तो जीडी से भर्ती देखने के लिए आपकी जो योग्यता वो 10वीं पास होनी चाहिए। ध्यान रखना 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और टोटल आपके 45% नंबर होने चाहिए। अगर किसी के 45% नंबर नहीं है तो वो क्या करेगी, ट्रेडमैन से भर्ती देख ले। 10th पास जो ट्रेडमैन होती है उससे भर्ती देख ले। और आपके भर्ती देखने के लिए टीए के अंदर हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर नंबर होने चाहिए, यानी 100 में से 33 से ज़्यादा नंबर, 33 नंबर चाहिए 100 में से। ठीक है। यानी कि 33% हर सब्जेक्ट में नंबर चाहिए और 45% टोटल परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो सोल्जर क्लर्क से, तो आपकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई सी भी स्ट्रीम हो चल जाएगी। टोटल आपके 60% अंक होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए और साथ में हर सब्जेक्ट में आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और आपके पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग। यहाँ पर दिए हुए हैं मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग, जो 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना भी अनिवार्य है। तो आप क्या है कि क्लर्क की भर्ती देख सकते हो। उसके बाद ट्रेडमैन के अंदर आपको पता ही दी मैंने 10वीं पास योग्यता और हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर आपने योग्यता 8वीं पास है, अगर आप 8वीं पास हो तो आप क्या है कि हाउस कीपर और मैच कीपर से भर्ती देख सकते हो। 8वीं पास बच्चे, 8वीं में आपके 33% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही अगर हम बात करते हैं आपकी किसके बारे में, हाइट के बारे में। हाइट की मैंने आपको बताई दी 157 सेंटीमीटर आपकी, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए राजस्थान वालों की। उसके बाद में चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फुलाने के बाद में आपकी जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह के हाइट वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट आप सभी को पता है। अब मेडिकल के अनुसार उसके हाइट के अनुसार आपका वेट लिया जाता है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन वगैरह होते हैं यहाँ पर आपको हाइट, वेट और चेस्ट में छूट दी गई है, वो आप इसमें पढ़ लेना। नोटिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो सोल्जर क्लर्क और ट्रेडमैन वालों का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा। उनका क्लर्क वालों का, ट्रेडमैन वालों का क्या होगा, ट्रेड टेस्ट आपका कराया जाएगा। एग्जाम सिलेबस का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, मेरे चैनल को ओपन करके एग्जाम का वीडियो देख लेना। फिजिकल में जो बच्चे पास हो जाते हैं, फिजिकल में हम टाइमिंग की अगर बात करते हैं कुछ क्या टाइमिंग मिलने वाली है, 1 मील की रेस। 1 मील आप सभी को पता 1600 मीटर होती है, 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। उसके बाद में आपकी 18 से लेकर के 30 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आपको 5.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा फर्स्ट ग्रुप के लिए। जो बच्चे 5.5 मिनट से पहले रनिंग कर देंगे उन्हें 60 नंबर मिलेंगे। जो 5:31 से लेकर के 5:45 तक टाइम रनिंग पूरी करेंगे तो उनके 40 नंबर दिए जाएंगे। जिनकी उम्र सीमा 31 से लेकर 42 साल के बीच में आती है उन्हें 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 60 नंबर का फिजिकल लिया जाएगा। अगर आप 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के बीच में अपना फिजिकल निकालते हो तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये आपकी रनिंग में योग्यता रहने वाली है। टाइमिंग मैंने बताई दी, अच्छी खासी की बार आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी। पुलअप्स की अगर हम भीम की बात करते हैं तो भीम के अंदर आप सभी को पता ही, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 30 साल के लिए ये दिया हुआ है, 18 से लेकर के 42 साल के लिए ये दिया है। अगर 18 से 30 साल तक की उम्र के बीच में आते हो तो आपको 10 भीम के 40 नंबर, 9 भीम के 33, 8 भीम के 27, 7 भीम के 21, 6 भीम के 16 नंबर और जिनके जो 5 भीम लगाएगा उसे फेल माना जाएगा। अगर आप 31 से 42 साल की उम्र के बीच में आते हो तो आपको 9 भीम के 40 नंबर, 8 भीम के 33, 7 भीम के आपको 27 नंबर, 6 भीम के 21 नंबर, 5 भीम के 16, 4 भीम में आपको फेल माना जाएगा। इसके बाद में आपका जिग जैग बैलेंस होगा। 9 फीट डिच, 9 फीट डिच की अगर हम बात करते हैं तो आपको गड्ढा कूदना होता है। 9 फीट डिच में आपको गड्ढा कूदना होता है। उसके बाद एग्जाम सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इस एग्जाम सिलेबस को आप देख लेना। बच्चे पूछेंगे एग्जाम की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। यहाँ पर आप बुक देख सकते हो। बुक आपकी चाकसू पब्लिकेशन की बुक हो जाती है। चाकसू पब्लिकेशन में अगर आप जीडी टीए जीडी से भर्ती देखना चाहते हो तो आप ये अग्निवीर जीडी की बुक ले सकते हो। अगर आप जीडी टीए से भर्ती देखना चाहते हो, अगर आप जीडी अगर आप ट्रेडमैन से भर्ती देखना चाहते हो टीए के अंदर तो आप अग्निवीर ट्रेडमैन वाली बुक परचेज़ कर सकते हो। अगर आप क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो अग्निवीर क्लर्क वाली बुक परचेज़ कर सकते हो।
तो आप इन बुकों को परचेज़ कर सकते हो तीनों। ट्रेड वाइज आपको मैंने तीनों बुक बता दी, तीनों बुकों को परचेज़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो एग्जाम की। अगर जो बच्चे अग्निवीर से भर्ती देखना चाहते हैं, अभी उम्र है उनकी, अभी ओवर एज नहीं हुए हैं, तो वो भी इन बुकों को परचेज़ कर सकते हो। अगर आप इन बुकों को परचेज़ करना चाहते हो तो इन बुक को परचेज़ करने का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप इन बुकों को मंगा सकते हो। साथ में आपके chaaksu-books.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील से भी ये बुक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इन बुकों को परचेज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से इन बुकों को परचेज़ करके आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर ले। अब बात आती है यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपकी 10वीं की या 8वीं की या 12वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट के। साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपकी 10वीं की मार्कशीट हो जाती है, आपके दोनों के स्थान पर वो चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है 8th पास कैंडिडेट। 8th पास कैंडिडेट को क्या है कि आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब आप स्कूल छोड़ते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना, वो भी, और टीसी भी उनको चाहिए। 8वीं पास बच्चों से टीसी भी मांगी जाएगी। साथ में आपको मैं बता दूँ डोमिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। रिलीजन सर्टिफिकेट पर आपका धर्म लिखा होता है, वो धर्म का सर्टिफिकेट भी चलेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो अपने पार्षद, सरपंच या स्कूल से बनवा लेना, वहाँ का चल जाएगा। मैरिटल यानी कि मैरिड या अनमैरिड का सर्टिफिकेट चलेगा। अनमैरिड या मैरिड का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको कहाँ से बनवाना होगा, अपने सरपंच से बनवा लेना या फिर आप अपने पार्षद से बनवा लेना। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके घर में से कोई सर्विसमैन है, आर्मी में काम करता है तो उसका क्या है कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी लेकर के जा सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद में आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। साथ में आपको 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, बाकी और कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स की आपके लिए ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ, वहाँ से इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।